कि भाई ग्रोथ बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है, आटा का कभी मसला बन जाता है, कभी आलू का। देखिए ना, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक गरीब आदमी की। कभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं और पिछले दिनों में 40-50 रुपए 60 रुपए किलो प्याज बिका है। जी। अब आप अंदाजा करें, जब सेब बिकते हैं 30 रुपए के और प्याज बिकता है 60 रुपए का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी एब्सोल्युटली हैज ब्रोकन डाउन। हेल्थ पॉलिसी कोई नहीं है हमारी, एजुकेशन पॉलिसी कोई नहीं है, मतलब एक कोई पॉलिसी, और ये एडॉकिज्म पे पूरा मुल्क चल रहा है। वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे इलेक्टेड लोगों को, डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। अच्छा बेग साहब, एक ये भी बात कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं और बल्कि एनालिस्ट भी ये कर रहे हैं कि जब ज़ियाउल हक की डेथ होती है उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को इलेक्ट होती हैं, तो उनको इस किस्म की डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, वजारत उज़्मा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो करती तो विद फुल पावर्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, उस वक्त करना चाहिए था। मेरी पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर से भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये उनकी गलती थी। आप क्या कमेंट करते हैं इस बात पर? देखिए जी, उस वक्त के जो पावर ब्रोकर्स होते हैं ना, ये तो हम बाहर से बैठ के तो बहुत आसानी से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन इट, और आप इस चीज़ को मत भूलें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, अयूब खान के 10 साल जी, फिर ज़ियाउल हक के 10 साल, मतलब दे वर एब्सोल्युटली इंट्रेंच्ड इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। और मैं ये समझता हूँ, मैं डिसएग्री करूँगा मेरे लीडर्स ने जिसने भी कहा है, मैं ये समझता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत अक्लमंदी की कि चाहे वो किसी टाइप की पावर थी उन्होंने ली, सो दैट अंदर देखिए जी, आप लड़ाई उस वक्त लड़ सकते हैं जब आप मैदान में उतरें, एज स्पेक्टेटर्स आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तीन पॉलिसीज पर वो इंटरवीन नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये कंडीशंस, ये अगेन ये पेपरों में ये कश्मीर और न्यूक्लियर, ठीक है, ये आती नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, बट द प्रॉब्लम इज दिस, जब मोहतरमा की पहली हुकूमत आई, आपने देखा उनको 2-2.5 साल के बाद उन्होंने ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खड़का दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को लाए, वो उनके साथ भी 2-2.5 साल का सीन किया, उनको खड़का दिया। फिर बीबी की गवर्नमेंट हमारी आई, फिर 2-2.5 साल के बाद फिर खड़का दिया, फिर नवाज शरीफ किया। यानी ये तो एक मजाक इन्होंने बनाया है, एंड आई एम सॉरी टू से, ये सब काम किसी लोगों पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था, ये काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, एंड यू नो द इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ से जनरेट होती हैं। अगर ये इंटरवीन ना करते, मोहतरमा को एक पूरा टर्म मिलता, फिर इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, ठीक है, अगर लोग वोट नहीं देते, गुड इनफ। अब आप देखें ना, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश का जी। आज बांग्लादेश तो टर्मोइल में फिर बेचारा पड़ गया है, बट 71 में वो हमसे अलग हुए, उनके पहले 10 साल टर्मोइल में थे। फिर उनकी मिलिट्री ने ये रियलाइज किया कि ये हमारा काम नहीं है, उनकी 3 फुल टर्म्स हुई हैं, अभी 3 फुल टर्म्स हुई है 5-5 साल की। ये अभी जाके इनको टर्मोइल में ये फिर पड़ गए, बट उसके बावजूद द मिलिट्री हैज नॉट टेकन ओवर। अभी देखें ना, अभी भी टर्म वो कहते हैं कि जी आप खुद ये ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अगेन आई वुड अपील टू माय मिलिट्री जनरलशिप कि प्लीज रियलाइज दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। क्योंकि देखें, पीएमए के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दी जनरल्स आर नॉट टॉट पॉलिटिक्स, they are taught war games to kill and hold। तो ये 25-30 साल एक मिलिट्री मैन, अब आप मिसाल के तौर पे जनरल साहब कहते हैं, मुशर्रफ साहब कहते हैं मैं डेमोक्रेसी दूंगा, क्या डेमोक्रेसी? उन्होंने जब आए वो 99 में कि वो शैम डेमोक्रेसी थी। आपने सब चोर, मैं क्या आपको बताऊं, जो ये इनके जो PMLQ के जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब नवाज के टर्न कोट्स हैं, और फिर कुछ हमारे टर्न कोट्स हैं, हमारे भी हैं। और आप इससे अंदाजा करें कि जब इलेक्शन हुआ 02 का, इनके पास 171 का जो एक फिगर था वो नहीं इनको मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है ये कि वंस यू आर इलेक्टेड ऑन अ पॉलिटिकल पार्टीज टिकट, अगर आप लॉयल्टीज चेंज करते हैं टू अ डिफरेंट पार्टी, आपकी सीट
खत्म हो कैंसिल हो जाती है, यू हैव टू गो फॉर अ री इलेक्शन। बट आप करप्शन का आलम देखें, दिस इज इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। आपने वो आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया, आपने हमारे ये 20 लोटे ले लिए, और जब वो स्विच ओवर हो गए, जब 171 का फिगर आ गया, आपने वो क्लॉज को रीइंस्टेट कर दिया। आपके ख्याल में दिस इज डिसऑनेस्टी टू द नेशन। तो आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ की क्या गलती थी, ये जो जहाज को रोका था ये थी, या इसके बैकग्राउंड में क्या और बात है? देखें जी, अब वो क्या आपने भी खुशियां मनाई थी? देखें, वो खुशियां हमने नहीं मनाई, वो तो मेरा ख्याल है एक हम पे एक तोहमत लग गई, पता नहीं कुछ लोगों ने किया कि जी ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं। एक्चुअली हमारी लीडरशिप ने कोई नहीं किया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, वो नवाज शरीफ साहब ने जो हरकत की या जो कुछ हुआ, आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट। वो आप जब उनको इंटरव्यू करें, नवाज लीग के जो लीडरशिप है उनसे पूछें। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिलिट्री का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें आर्टिकल 244 आ चुका है, वेरी मच क्लियर कि मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो देखिए ना, देयर इज एन ओथ जी, ओथ की बात, ठीक है ना। ओथ पे आप क्लियरली आप ओथ कहते हैं कि जी यू विल नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। फिर आर्टिकल 6 है, लेकिन वो वो तो देखिए ना, आर्टिकल 6 तो आज भी है, लेकिन आपने उसको इन्वोक फिर क्यों नहीं किया? बेनजीर भुट्टो की 2 गवर्नमेंट्स आई थी इसमें। बहरहाल आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। और मैं ये समझता हूँ कि आई होप उस नौबत में हम ना पहुँचे। हमारी मिलिट्री जनरलशिप को ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स उनका काम नहीं है। वो अपना जो काम उनको जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है वो करना चाहिए, एंड दे शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अच्छा, मिसाक जमहूरियत में तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की। अभी इस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है हमारा पॉलिटिक्स में, क्या आप जो मिसाक जमहूरियत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फ्यूचर में जो सेटअप देना चाह रहे हैं, वो इतना स्ट्रांग होगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले सकेंगे, और जो पॉलिटिकल सेल बंद करने की बातें कर रहे हैं वो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के अदवार में यही चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी। आई थिंक को एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली खान को बनाया था, इंटेलिजेंस कमेटी का सरबराह बनाया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो सकी थी। जनरल कल्लू को बनाया था, शायद सिविलियन डीजी बनाया था एक एजेंसी का, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए जी, जब से 9/11 हुआ है जी, पूरा सिनारियो चेंज हो गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जी। और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं माइनस PMLQ जी, एक रियलाइजेशन आ गई है कि हमारी आर्मी को दे शुड गो बैक टू द बैरिक्स। और जैसे ये अब मीटिंग हो रही है APC की लंदन में नेक्स्ट मंथ, मैं ये समझता हूँ कि दिस विल बी अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आई होप इट इज़, क्योंकि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये डिसाइड कर जाएं कि द मिलिट्री हैज़ टू गो बैक पीरियड, आई थिंक देयर विल बी नो चॉइस फॉर द जनरलशिप। आपके पास कोई काबिले अमल फार्मूला है फौज को बैरकों में वापस भेजने का? आई थिंक अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे एक पॉइंट एजेंडा पे खड़ी हो जाएं कि भाई वी डोंट वांट अ मिलिट्री मैन इन यूनिफॉर्म, द मिलिट्री हैज़ टू गेट बैक, मेरा ख्याल है काफ़ी आप एक चेंज आप देखेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह अगर खड़े हो गए तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मिस्टर मुशर्रफ टू गवर्न। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं, एक तो डील की बात करते हैं कि पसे पर्दा, बेशक आप काफ़ी डिनाई करते रहें, लेकिन एक तबका ऐसा भी है वो पसे पर्दा कहते हैं कोई ना कोई डील की बात चली। दूसरे शेख रशीद की भी एक स्टेटमेंट आई है, अगर से आप उनको सीरियस नहीं समझते, लेकिन वो एक स्टेटमेंट उनकी मौजूद भी है। और बेनज़ीर भुट्टो की भी एक स्टेटमेंट है कि मैं ही नहीं, मियां साहब भी हुकूमत के साथ राब्ते में है। तो आप क्या कमेंट करते हैं इस बात? देखिए जी, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं, आई थिंक देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन। ठीक। और ये जो सरकारी लोग हैं ये इसको फजूल की एक हवा दे रहे हैं, डील कोई नहीं है। अच्छा। यस, जो मोहतरमा साहबा ने कहा है कि
जैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं जी। जैसे मेरा एक झगड़ा एक और दोस्त के साथ है और एक बीच में दोस्त है, वो आके कहता है यार झगड़ा आप छोड़ें, बैठ के बात करें, बट दैट इज नॉट एनी नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब है कि यू सिट अक्रॉस द टेबल, I have certain For points certain purpose, and they have certain, and we discuss it.